जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के बारे में। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो होंगी उनकी अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम कट ऑफ की वीडियो लेकर आए हैं। तो कट ऑफ की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरी देखें शुरू से अंत तक, और आपके मन में जो भी सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आ रही थी दोस्तों, पंजाब की आ रही थी। पंजाब से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो बोल रहे थे कि सर पंजाब की जो है कट ऑफ बताइए, बॉर्डर एरिया की, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, पंजाब की जो बॉर्डर एरिया की डिस्ट्रिक्ट है उसकी कट ऑफ मैंने यहाँ पर बनाई, एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, पूरे प्रूफ के साथ बताऊँगा मैं कि डीएमई के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए थे और कितने जो है वो एक्सपेक्टेड जो है लास्ट तक कितने बचेंगे एक वैकेंसी पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंजाब का देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो पंजाब का अभी का करंट सिचुएशन ये थी कि जो डीएमई के लिए कॉल किए थे इन्होंने, तो डीएमई के लिए कैंडिडेट्स जो कॉल किए थे टोटल, एससी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों ये, तो 82 जो है वैकेंसी थी यहाँ पर, 82 वैकेंसी, ठीक है, ये वैकेंसियाँ हैं। और 246 कैंडिडेट इन्होंने बुलाए थे, ठीक है। और 51.999953 यहाँ की कट ऑफ गई थी। और पार्ट ए और पार्ट बी, 13 पार्ट ए में, 10 पार्ट बी में, और ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की डीओबी और मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखना है कि 1:3 में है या नहीं, ठीक है। 3 दूने 6 और 8 3 24, 246, जी हाँ, 1:3 में है कैंडिडेट, ओके, 1:3 में बन रहे हैं ये। अभी किसके बाद जो दोस्तों क्या था कि डीएमई में जब ये बुलाए तो डीएमई में एब्सेंट भी हुए, ठीक है, डीएमई में एब्सेंट भी हुए, और उसके बाद डायरेक्ट रिजेक्ट भी हुए, ठीक है, डायरेक्ट रिजेक्ट भी हुए। फिर कईयों को आरएमई मिला, तो आरएमई में क्या हुआ, कईयों ने आरएमई अपील ही नहीं की, ठीक है, कईयों नोट अप्लाई, आरएमई नोट अप्लाई, ठीक है, आरएमई नोट अप्लाई। उसके बाद क्या हुआ कि कईयों की रिजेक्ट हो गई, ठीक है, आरएमई अपील रिजेक्ट हो गई। फिर जो आरएमई स्टार्ट हुआ तो उसमें आरएमई में एब्सेंट होने स्टार्ट हुए कुछ एक लड़के लड़कियां जो भी थी। फिर आरएमई रिजेक्ट, आरएमई रिजेक्ट। तो ये सब जो है मतलब सिनेरियो हुए, ये सब जितने भी प्रोसेस हुए इसमें, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होते होते लगभग 1:3 से ही ये सारे कैंडिडेट थे, 1:3 से ही चला हुआ था सब कुछ। तो 1:3 से मुझे लग रहा है 1.5 गुना जो है इतना बचा होगा भी, ठीक है, एक सीट के लिए 1.5 गुना। तो 1.5 गुना जो दोस्तों, इस पर कितनी मेरिट बढ़ सकती है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम मैं तो बोलता हूँ 0.5 से लेकर 1 मार्क्स तक जो है आपकी इंक्रीज़ होगी एससी की। यहाँ पर ये 101% कन्फर्म है। मैक्सिमम 1 मार्क्स और 0.5 से लेकर 1 मार्क्स तक अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है, अगर वैकेंसीज बढ़ जाती है तो 0.5 पे भी और मतलब कम ही रह सकती है, इससे ऑन दी जो आपकी कट ऑफ है उसके बराबर भी रह सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी एसटी की। तो एसटी कैटेगरी उस पंजाब में होती नहीं है दोस्तों, तो एसटी क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की। तो 60 वैकेंसियाँ थी और 180 कैंडिडेट बुलाए थे, 1:3 में है, बिल्कुल हैं 1:3 में। यहाँ पर 51.90435 इसकी कट ऑफ थी, और ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स और डीओबी है। तो यहाँ पर 1:3 में है, तो 1.5 गुना के समथिंग ही बचे होंगे दोस्तों। तो इसकी जो मेरिट है वो ओबीसी की जो है वो 1.5 तक बढ़ सकती है, मैक्सिमम 1.5 नंबर तक बढ़ सकती है, कन्फर्म है ये, 1.5 तक, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। 1.5 मार्क्स तक जो है आपको यहाँ पर बढ़ के देखने को मिल सकती है, ओके। और नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में जो वैकेंसी थी टोटल वो थी 141, और 423 कैंडिडेट अवेलेबल थे। 54.7886 कट ऑफ मार्क था इनका, और पार्ट ए बी के 13 और 10 मार्क्स थे, ठीक है। तो 141 जो है वो 3 गुना है या नहीं, 3 4 3 12, ठीक है, और 1 3 और
3 और बिल्कुल सही दोस्तों, 423 जो है वो 1:3 में है। 1:3 में कैंडिडेट्स अवेलेबल थे डीएमई के लिए। तो वही 1.5 गुना या 2 गुना बचे होंगे, तो कितनी कट ऑफ इसकी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से लेकर 2.5 तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है जनरल कैटेगरी। ये कन्फर्म है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जिस दिन जाएगी तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और दूसरी बात, अभी वैकेंसीज़ नहीं बढ़ी हैं, वैकेंसीज भी बढ़ेंगी तो और डिक्रीज़ हो सकता है। हो सके तो सभी को भी उठा लें इस बार, सभी को मेडिकल फिट ज्वाइनिंग करवा दें। जिस प्रकार से हमारा एक कैंपेन चले हुए हैं, एसएससी जीडी के 12 नवंबर के लिए बुलाया है राजघाट के लिए रणवीर सर ने, तो हो सकता है सरकार मांग मान ले हमारी, तो सभी का हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम राजस्थान की। राजस्थान में जो है वो एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 42 वैकेंसियाँ थी और 126 कैंडिडेट को बुलाया था यहाँ पर, ठीक है। तो 1:3 में है ये, बिल्कुल है 1:3 में, ठीक है, 1:3 में। तो यहाँ पर जो है वो 68 इनकी कट ऑफ गई थी, पार्ट ए के 21, बी के 11 और 10/1/1997 डेट ऑफ बर्थ है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की। तो यहाँ पर जो है वो 68 से कितने ऊपर बढ़ सकती है राजस्थान है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं मान के चलूँगा 1 पॉइंट से 1.5 मार्क्स जो है वो 1 से लेकर 1.5 मार्क्स जो है एससी का जो है वो इंक्रीज़ होगा 1 से 1.5, ठीक है, इतना बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की जो वैकेंसी थी वो थी 34 और टोटल कैंडिडेट थे 102। तो 54.25322 इनकी कट ऑफ गई थी, ये लास्ट सेलेक्टेड के कैंडिडेट के मार्क्स और डीओबी। तो 34 × 102 बिल्कुल 1:3 में है ये भी। तो 2 गुना मानो या 1.5 गुना मानो आप, तो इसमें भी 1 से लेकर 1.5 तक आपको इंक्रीमेंट दिख सकता है, क्योंकि राजस्थान है, कट ऑफ हाई रहती है इनकी स्टेट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की इनकी। तो ओबीसी कैटेगरी में 51 वैकेंसीज थी और 153 कैंडिडेट है। 76.79237 इनकी कट ऑफ थी, ये लास्ट वही मार्क्स। तो यहाँ पर दोस्तों 1.5 से 2 तक जो है कट ऑफ मार्क का बढ़ सकता है, 2.5 तक, 1.5 से 2.5 तक ओबीसी राजस्थान का बढ़ सकता है डेफिनेटली, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान यूआर की। 125 वैकेंसी थी और कैंडिडेट अवेलेबल थे 375 और 77.14454 इनकी कट ऑफ थी, ये लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट के मार्क्स थे भी। ये भी 1:3 में है जी, हाँ 1:3 में है ये, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो कट ऑफ बनती है दोस्तों, तो वो आप मान के चलो राजस्थान है तो 2 से लेकर 3 मार्क्स जो है वो आपका इंक्रीज़ हो सकता है इसमें, 2 से लेकर 3 मार्क्स जो है, ठीक है, डेफिनेटली इतना होगा ही होगा। चाहे आप कट ऑफ का इंतज़ार करो, 1 डेढ़ 2 महीने बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इतना ही रहेगा कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं असम की। तो असम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ है दोस्तों वो रहेगी इस तरह से कुछ। 18 एससी कैटेगरी की जो पोस्टें थी वो 18 थी। 54 एससी कैटेगरी के जो है कैंडिडेट बुलाए थे। 40 टोटल कट ऑफ था लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट के पार्ट ए बी के मार्क्स और डीओबी। तो यहाँ पर दोस्तों 0.5 से लेकर 1 मार्क्स जो है आपको बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी इनकी? एसटी कैटेगरीज में वैकेंसी थी 32 और 96 कैंडिडेट है। 1:3 में है जी, हाँ 1:3 में 41.45835 इनकी कट ऑफ गई है। तो क्या कट ऑफ कितना बढ़ सकता है इसका एक्सपेक्टेड? तो ये है दोस्तों 0.5 से लेकर 1 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 110%। और नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी में 71 वैकेंसीज थी और 213 कैंडिडेट्स को डीएमई के लिए बुलाया था। 41.08826 यहाँ की कट ऑफ गई थी। तो 1.5 गुना मान के चले दोस्तों हम, 1.5 गुना कॉम्पिटिशन या 2 गुना, तो कितने बढ़ सकती है इसकी कट ऑफ मार्क जो है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों वो 1 से लेकर 2 मार्क्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो सकता है। बहुत ही मुश्किल से होगा, लेकिन इतना होगा नहीं।
ये मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने बताया है। और जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज़ थी यहाँ पर 137 और 411 कैंडिडेट्स थे यहाँ पर, ठीक है। 411 कैंडिडेट्स बुलाए थे, वो 1:3 में है या नहीं, 137 है, ठीक है। 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, 3 बिल्कुल सही दोस्तों, 1:3 में है। कैंडिडेट्स अवेलेबल थे ये डीएमई के टाइम 1:3 में थे, ठीक है। और जो अगर 1.5 गुना कंपटीशन रहा इनका, तो कितना बढ़ सकता है इनका, ठीक है। आप यहाँ पे मान के चलिए वैकेंसीज काफ़ी 137 है, तो 2 से 2.5 2 से 2.5 मार्क्स जो इनका इंक्रीज़ हो सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लिया है, कोई इससे हताश ना हो कि ज़्यादा बता दिया मैंने, ये हुआ वो हुआ। मैक्सिमम से मैक्सिमम उठाया मैंने यहाँ पर। अगर वैकेंसी ना बढ़ी तब जाके है, ये वैकेंसी बढ़ गई तो ये भी बहुत कम रहेगा दोस्तों। शाम के जितने कैंडिडेट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात की कट ऑफ दोस्तों कैसी रहेगी, क्या रहेगा, यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं। एससी कैटेगरी की बात करते हैं गुजरात में, तो 15 वैकेंसीज थी और 38 कैंडिडेट बुलाए थे इन्होंने। 47 यहाँ की कट ऑफ मार्क था, पार्ट ए, पार्ट बी और डीओबी लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के थे। तो 15 थी 45, ठीक है। 1:3 में नहीं है ये, 38 कैंडिडेट है, ठीक है। 7 कैंडिडेट यहाँ पर कम है, तो यहाँ की जो कट ऑफ बढ़ेगी वो 0.5 से लेकर टू 1 मार्क्स, 0.5 से 1 मैक्सिमम है, इससे कम ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाता। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात में एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की 33 वैकेंसी थी, कैंडिडेट बुलाए थे उन्होंने 99, बिल्कुल सही, 1:3 में है। और 40.79275 यहाँ की कट ऑफ गई थी, ये वही मार्क्स लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के। तो यहाँ भी दोस्तों 0.5 से 1 मार्क्स जो है आपको देखने को मिल सकता है, इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है मेरे को, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये डेफिनेट है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में जो वैकेंसीज थी दोस्तों वो थी 59,177 यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया था, 1:3 में थे ये, बिल्कुल सही। और 46 पॉइंट इनकी 64903 यहाँ की कट ऑफ गई थी। पार्ट ए में 7, पार्ट बी में 5, 10/7/2000 लास्ट इलेक्टेड कैंडिडेट की डीओबी थी ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुजरात के ओबीसी कैटेगरी है, इसमें तो दोस्तों मेरे को लग रहा है 1 से लेकर 2 मार्क्स जो है मैक्सिमम, इतनी बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। वैकेंसीज बढ़ी तो ये भी नहीं बढ़ सकती है, कंफर्म है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम 110 हैं जनरल की। जनरल की हैं दोस्तों 110 वैकेंसीज और कैंडिडेट 330, बिल्कुल सही, 1:3 में है, 1:3 में है कैंडिडेट अवेलेबल। डीएमई के लिए 1:3 में थे। 49.775 अभी कट ऑफ मार्क गया था। तो दोस्तों अगर 2 गुना मान के चले हम मैक्सिमम इतने फिट हुए होंगे फाइनल में, तो एक कैंडिडेट निकालने के लिए कितना मैक्सिमम 1 या 1.5 मार्क्स बढ़ सकता है। तो यहाँ पर मैं मान के चलूँगा 2 से 2.5, 2 से 2.5 मार्क्स जो है आपके बढ़ने को मिलेंगे लास्ट फाइनल मेरिट में, ठीक है। लास्ट अंत में जो है 2 से 2.5 मार्क्स 2.5 तक बढ़ सकता आपका, इससे ज़्यादा नहीं। चाहे आप जो है फाइनल कट ऑफ जब आएगी दोस्तों तब देख लेना, ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है दोस्तों। और जब आपकी मेरिट आएगी उसमें अगर वैकेंसीज बढ़ के दिखा दी इन्होंने, तो आपकी मेरिट जो जितनी मैंने बताई इससे भी कम जाएगी। लेकिन आप सभी मिलकर ट्विटर कैंपेन का जो अभियान चला रखा है हम लोगों ने, 1 नवंबर को रणबीर सर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें वैकेंसी बढ़ाने से रिलेटेड, ताकि जो हमारी मांग है सरकार से रणबीर सर ने रखी हुई कि ऑल फिट मेडिकल कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होनी चाहिए दोस्तों, तब हमें कट ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सिर्फ नंबर की ज़रूरत पड़ेगी प्रेफरेंस बेस पे कि किसको कौन सी पोस्ट देनी है, उसके बाद हमें कोई नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया यही होगा कि सभी जो मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग दिला दे सरकार। उसके लिए आपको राजघाट भी आना पड़ेगा दोस्तों, जगह जगह आप पूरी तरह से इसका जो है परचम लहरा दो, क्योंकि सब एक साथ होंगे, संगठित होंगे, तभी हमारी भर्ती का कुछ हो पाएगा। नहीं तो वही घिसी पिटी पिछली भर्तियों की तरह
तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, लेकिन मिलेगा नहीं तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा कभी। ये तो एक बार कोर्ट में खिंच गया काम तो इनके काम है एसएससी के 5-5 6-6 साल लगा देते हैं ये। तो अभी संगठित होने की ज़रूरत है। जैसी पिछली वीडियो मैंने बताया था कि आईटीबीपी कुछ बटालियनें जो हैं और बनेंगी, उसके लिए भी वैकेंसीज़ की इनको डिमांड है। तो दोस्तों इस बार हो सकता अगर मुहिम उठाई है हम सब लोगों ने, ठीक है, दिल्ली जाने की, तो उसे पूरी भी करना है हम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है दिल्ली आएंगे और अपनी मांग जो है वो रखेंगे दोस्तों, और सरकार से अपनी डिमांड जो है वो पूरी करवा लेंगे। तो दोस्तों आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी नई लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।